नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। मैं आपको आज अब से लगभग 34 वर्ष पहले की बाबरी मस्जिद पर जो कार सेवा हुई थी उसकी स्टोरी एक वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। कार सेवा में तमाम लोग शामिल हुए, लेकिन मैं आज दो लोगों की चर्चा करूंगा। एक तो वृंदावन के सुरेश बघेल की, उस समय उसकी उम्र 22 साल थी, और एक हैदराबाद के बलवीर सिंह की, उसकी भी उम्र लगभग वही 22-23 साल रही होगी। तो पहले मैं बलवीर सिंह की बात करूंगा, चूँकि 1990 में 30 अक्टूबर के दिन जिस बलवीर सिंह ने बाबरी मस्जिद पर पहली कुदाल चलाई थी उसका क्या हाल हुआ, उसी की जवानी में मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा। आज उसे पश्चाताप भी होता है और वो कहता भी है इस बात को कि किसी को कोई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और अंत में वो बीमार पड़ा। तो उसके बाद फिर जो फ़कीर होते हैं मुस्लिम समुदाय में कहे जाते हैं, जैसे अपने हिंदुओं में वैद्य होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में फ़कीर और वैद्य हिंदुओं में कहे जाते हैं। तो बहुत दवाइयाँ कराई, डॉक्टरों के पास गए, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक फ़कीर के ज़रिए उनको किसी ने सलाह दी कि वहाँ जा कर के आप उनसे बात करिए। तो जो सूफियाना तरीका होता है दुआओं के ज़रिए सही होना, तो वहाँ उनकी तबीयत सही हुई और उसके बाद वो मुस्लिम बन गए। आज वो हैदराबाद में लोगों को तकरीर करते हैं और बाकायदे वीडियो में खुद आप देख लेंगे। ईटीवी ने उनको कवर किया, तो मैंने सोचा कि ईटीवी की कुछ झलक, ईटीवी के वीडियो के माध्यम से ये झलक मैं बलवीर सिंह की आपके सामने पहुंचाऊं। और उसके बाद फिर मैं सुरेश बघेल की बात करूंगा। तो पहले तो आप ये देखिए बलवीर सिंह का ये पूरा कारनामा कि उन्होंने पहली कुदाल चलाने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ। तो ये देखिए पहले वीडियो बलवीर सिंह का। किसे मालूम था कि जो खुद राह पर ना हो वो दूसरों का हादी बन जाएगा। जी हाँ, बलवीर सिंह उन लोगों में से है जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर पहला कुदाल चलाया था, लेकिन बलवीर सिंह अब मोहम्मद आमिर बन चुके हैं और अपने गुनाहों के कफारे के तौर पर मस्जिद तामीर करा रहे हैं। कि भाई मैं जमहूरी मुल्क प्रजातंत्र रिपब्लिक कंट्री का आदमी होकर के कानून को चैलेंज करके आया, फिर अपने आप को विनिंग कर रहे हैं, विनर कह रहे हैं। हमें विनिंग नहीं, असल में लोग हार गए हम लोग। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब बलवीर सिंह की तबीयत मुसलसल खराब रहने लगी तो कुछ लोगों ने इन्हें किसी मौलाना के पास जाने का मशवरा दिया। बलवीर सिंह का कहना है कि मैं हर किस्म का इलाज करके थक गया था, नींद नहीं आती थी, सुकून नहीं था, एक किस्म का अनजान खौफ हमें वक्त तारी रहता था। डॉक्टरों और पंडितों से रुजू हुआ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि एक मुसलमान मौलाना से इस सिलसिले में मुलाकात करूं, लेकिन मैं किसी मुसलमान से रुजू होने पर तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मेरी सेहत मुसलसल बिगड़ने लगी थी, मेरे अंदर वहशतनाक कैफियत का इजाफा होने लगा था। बलवीर सिंह कहते हैं कि वो बिल आखिर मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिलने के लिए रजामंद हो गए। उसका इलाज के लिए मैं जब डॉक्टरों से रुजू हुआ, वो कुछ ना हो करके फिर मैं रूहानी इलाज के लिए हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो अब तो पूरे दुनिया की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, उनके पास इसलिए गया था कि वो दुआ ताबीज कर देंगे। बलवीर सिंह का कहना है कि वो उनके पास सिर्फ तावीज लेने के लिए गए थे, लेकिन मौलाना का मुखलिसाना तर्ज अमल देखकर वो बहुत मुतासिर हुए।
वो कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद मेरी सेहत भी संभलने लगी। जैसे जैसे मेरी सेहत दुरुस्त हुई, मैं वैसे वैसे इस्लाम के करीब होता गया, यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इस्लाम कबूल करने नहीं गया था, उनके पास गए तो उन्होंने कुछ बात इस तरह से की कि वाकई ये तो सही चीजें हैं। तो उस दिन वो लंबा मामला है, तो उस दिन मैंने 1 जून 1993 को उनके पास जाकर के इस्लाम कबूल किया। सानहे बाबरी मस्जिद को याद करके मोहम्मद आमिर उर्फ बलबीर सिंह कहते हैं कि वो दिन पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत के लिए एक सियाह दिन था। दिन था, पूरे वर्ल्ड के लिए था, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत चैलेंज करके, करोड़ों लोगों को चैलेंज करके, उनके दिलों को चैलेंज करके, कानून को चैलेंज करके वो काम कर रहे हैं, तो शायद कहाँ से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमिर के मुताबिक राम जन्मभूमि तहरीक कोई समाजी या मजहबी तहरीक नहीं थी, बल्कि वो एक सियासी तहरीक थी जिससे कुछ लोगों ने अपना सियासी फायदा उठाया। क्या मेरे को बेनिफिट हुआ ऐसा करने से? किसको बेनिफिट हुआ? किसी आवाम को बेनिफिट हुआ? बेनिफिट जिनका होना तो हो गया। तो ये सियासी मुद्दा था, कोई धार्मिक या सामाजिक तौर पे कोई मुद्दा नहीं था। फिलहाल मोहम्मद आमिर भारत के जनूबी शहर हैदराबाद में मस्जिद रहीमिया की तामीर में मसरूफ हैं। मोहम्मद आमिर के मुताबिक ये मस्जिद जनूबी भारत के लिए दावत और तबलीग का मरकज होगा। मस्जिद रहीमिया जो ये दावत सेंटर है, इस्लाम का तारुफ इंट्रोडक्शन जहाँ से कराया जाएगा, टारगेट ये है कि इसको इस 1 साल के अंदर इसको पूरा कर लिया जाए। ईटीवी भारत के लिए मोहम्मद रफी की खुसूसी रिपोर्ट। आपने बलबीर सिंह की कहानी सुनी, पूरा समझ लिया होगा कि आखिरकार क्या मिला। अंत में उन्होंने कहा भी है कि किसी को क्या मिला। अब मैं आपको वृंदावन, मथुरा की एक सब नगरी है, उपनगर है, वहाँ के रहने वाले सुरेश बघेल की कहानी सुनाता हूँ। उसको भी किसी एक जर्नलिस्ट ने उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने अपनी कहानी अपने तरीके से सुनाई है। हालांकि उन्हें भी हासिल कुछ नहीं हुआ। वो जहाँ बैठे हुए हैं आज, वो मैं समझता हूँ कि 34 साल और 20 साल मिला लिए जाएं तो शायद 64-65 साल के होंगे, और बाल सफ़ेद हो गए हैं, सन्यासी बन गए हैं। और बगल में उनके एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है जिस पे उनकी फ़ोटो लगी है और उस पर लिखा हुआ है कार सेवक। बस सुरेश बघेल को ये हासिल हुआ है। तो खैर, मैं पहले वो पत्रकार महोदय ने जो इंटरव्यू लिया है वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपके पास। तो मुलाकात महाराष्ट्र के शिव सैनिकों से हुई जो डायनामाइट लेकर के पहुंचे थे। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और 153 आईपीसी की धारा के तहत मेरा जो है चालान हुआ। एक आतंकवादी के साथ में जो व्यवहार होता है वही व्यवहार हुआ। शो का कुल माहौल था जी। बहुत से आदमी वहाँ पे मारे गए थे। जो है मेरे साथ इस वक्त कार सेवक सुरेश बघेल जी हैं। सुरेश बघेल की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि वह जब अयोध्या डायनामाइट लेकर पहुंच गए थे बाबरी मस्जिद के अंदर, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ बैठे हैं। ये बताइए, कैसा मंजर था उस वक्त जब आप लोग अयोध्या पहुंचे? मंजर तो बहुत ही भयावह था उस समय। उस समय जो है मतलब जैसे एक मतलब मृत्यु होने के बाद में एक शांति सी होती है। हाँ। और बहुत बड़ी मतलब शांति सी थी, मतलब बहुत शो का कुल माहौल था जी। बहुत से आदमी वहाँ पे मारे गए थे। जो है एक आध दो मरने वालों के जो है जो शहीद हुए थे उनके घरों में मैं भी मैं गया। जो है तो उनके जो है बच्चों की, परिवार की स्थिति बहुत ही मतलब मन को दुख पहुंचाने वाली थी। तो आप अयोध्या कब पहुंचे? जो हादसा हुआ उसके बाद पहुंचे कि बाद में? मतलब जैसे 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को वहाँ पे गोलीकांड हुआ था जी। तो मैं जो है फिर उन्होंने दिसंबर में द्वितीय चरण की कार सेवा का आयोजन किया गया था जी। और राम कथा यज्ञ का भी आयोजन था वहाँ पर। जो है
तो उसमें ये तय हुआ कि यहाँ से यज्ञ स्थल से जाएंगे हाँ और हनुमानगढ़ी के तिराहे पे हाँ वहाँ पे जो है अपनी गिरफ्तारी जो है दे देंगे। हाँ और पहले 6 दिसंबर को जो है गिरफ्तारी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में वो गिरफ्तारी हाँ हो रही थी। मैंने कि ये क्या हुआ, ये यहाँ से गए और वहाँ पे जाके जो है पकड़ लिए और फिर वो छोड़ दिए। हाँ। तो ये तो जो है वो मैं उस कार्यक्रम का विरोध तो करता हूँ। आपने क्या किया उस वक्त? उस वक्त मैंने ये किया कि हम विरोध किया हाँ उसी जनसभा में। हाँ तो मैंने कहा कि भाई हम लोग तो कार सेवा करने आए हैं, हम तो जो है ये सब जो है गिरफ्तारी से कोई हमारा नहीं देंगे हम लोग गिरफ्तारी। नहीं देंगे, हम तो जो है। हाँ तो मेरे साथ में एक जत्थे ने जो है हाँ मेरा साथ दिया और जो है मतलब सड़कों पे जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए निकले हाँ जन्मभूमि की ओर। हाँ। तो पुलिस ने वहाँ पे जो है लोगों को आपको पकड़ लिया? नहीं, मुझको नहीं पकड़ा अच्छा, आपको नहीं पकड़ पाया? ना, मैं वहाँ से निकल गया और लोगों को पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि कोई और बाबरी ढांचे के अंदर घुस गए थे आप? नहीं, उस समय नहीं घुसा। हाँ। उस समय निकल आया। हाँ फिर और लोगों से मुलाकात हुई। हाँ। तो इच्छा यही थी कि प्रभु जी से प्रार्थना किया। ये किस तारीख की बात है? ये है 6 दिसंबर की बात है। 6 दिसंबर 90 की बात है। हाँ 90, 6 दिसंबर 1990 की बात। तो बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां कर करके जेल भेज दिया गया। हाँ हाँ। और उस समय गिरफ्तार RSS वालों ने उनका सहयोग किया जो है कि ये असामाजिक तत्व बताते हुए हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपकी गिरफ्तारी कहाँ पर हुई? नहीं, मेरी गिरफ्तारी उस समय नहीं हुई और लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मैं वहाँ से निकल गया। अच्छा। तो फिर प्लान बनाया जो है कैसे किया जाए। तो मुलाकात महाराष्ट्र के शिव सैनिकों से हुई हाँ हाँ हाँ। जो डायनामाइट लेकर के पहुँचे थे। महाराष्ट्र के वो पहुँचे डायनामाइट? हाँ। अच्छा। उन्होंने जो है मुझको बातचीत के दौरान अच्छा दिखाया हाँ कि डायनामाइट ये है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये बढ़िया है, ठीक है, अंदर ले जाना। हमने किया, हो जाएगा काम। हाँ। तो जो है मैं वहाँ पे जो है रात में योजना बना के हम लोग हल गए। रात के वक्त आप लोग गए? हल गए हाँ। 8-9 दिसंबर की रात में हम लोग उसमें पकड़े। कहाँ पर गए? वहीं परिसर में, विवादित परिसर के अंदर ही। अंदर ही पकड़े गए? हाँ, रेड जोन एरिया ही था। चारों तरफ सुरक्षा के मतलब जो है प्रबंध थे। CRPF की कस्टडी में था वो अच्छा। स्थल। हाँ और भारी सुरक्षा फोर्स भी उस समय मौजूद था। हाँ हाँ। मैं समझता हूँ 8 कंपनी CRPF थी। हाँ हाँ हाँ। तो अरेस्ट कर लिया उनको। गिरफ्तारी करने के बाद कौन से जेल ले जाया गया आपको? गिरफ्तारी करने के बाद तो मुझको तुरंत आपके क्या नाम है, वहाँ पे फैजाबाद जिला था तो उसमें थाना कैंट पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, कैंट एरिया। तो थाना कैंट में मुझको ले जाया गया। हाँ। तो कैंट में गिरफ्तार करके ले गई। तो फिर बाद में ऐसा महसूस हुआ। तो फिर वो मुझको तुरंत बोले कि कहाँ होके घुसाता और मारपीट उन्होंने पुलिस ने मतलब जैसा भी है। हाँ। तो ऐसा शायद महसूस हुआ कि इसको जो है मार के और पीठ थपथपाई जाए जो है, अच्छा। उसको गोली मार दी जाए। तो आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ जब गिरफ्तार हुआ? व्यवहार तो अब एक आतंकवादी के साथ में जो व्यवहार होता है वही व्यवहार हुआ। वहाँ ले गए मारने के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा हुई। तो हमने वहाँ पे जो है जिस समय वो मुझको मारने वाले थे उसी समय एक महात्मा वहाँ प्रकट हो गए। हाँ हाँ। इतनी सुरक्षा के बीच में SSP महोदय उससे भिड़ने लग गए। हाँ। और मैं फिर घुस के अंदर फिर CRPF के हाथ में चला गया। जब तक उसकी समझ में आता है SSP की में, तो वो वहाँ से निकल चुके थे। मैं अंदर पहुँच गया था। अच्छा। कितने साल की जेल हुई आपको? पूरे मामले में फिर मेरा 10 दिन का रिमांड हुआ। हाँ। और 10 दिन के रिमांड के बाद में मेरा चालान किया गया, फैजाबाद जेल भेजा गया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और 153 IPC की धारा के तहत मेरा जो है चालान हुआ। हाँ। तो जिसमें जो दोनों बेले पॉइंट थे उसमें मेरी जमानत हो गई तुरंत। हाँ। तो प्रशासन को लगा या सरकार को लगा कि ये जो है छूट जाएगा। तो मेरे ऊपर उन्होंने
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है रासुका लगा दिया। रासुका लगा दी, बॉन्ड दाखिल होने से पहले ही, जमानत भरने से पहले, जिसकी जो है हाई कोर्ट में एडवाइजरी के बोर्ड के सामने पेशी हुई। और 3 जजों की परामर्श राशि होती है वो, तो उसने जो है रासुका मेरा कन्फर्म नहीं किया। अच्छा। और जब प्रशासन को पता चला ये रासुका से भी छूट जाएगा, तो सरकार मेरे ऊपर टाडा ले आई है। अच्छा। और मुझको टाडा में निरुद्ध करके लखनऊ स्पेशल कोर्ट लखनऊ थी, वहाँ पे जो है लखनऊ ट्रांसफर करेगी। अच्छा। जिसका ट्रायल 97 तक टाडा में मामला चला। वो 97 तक मामला चला। हाँ। और मेरी जमानत शायद पहली बार जो है जनवरी या फरवरी 92 में, फरवरी 92 में मेरी जमानत हो गई। तो उसके बाद जमानत हो गई तो कारागार में जाने का फिर आगे क्या? कारागार में जैसे सरकार बदली, 97 में केंद्र में भी सरकार बदली, राज्य में भी सरकारें बदली। 93 के इलेक्शन में मुलायम सिंह की सरकार बनी सपा बसपा के गठबंधन से। तो जब केंद्र में बनी तो कोई टाडा कानून समाप्त हुआ। लेकिन मुझको उठा के उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में डाल दिया। कितने साल? मुझको 114 दिन जेल में डाले रखा, जो है कोर्ट में भी पेश नहीं किया। अच्छा। जब मुझको अदालत में पेश किया तो बहस हुई, तो मैंने कहा साहब 1300 मामले वापस किए गए। अच्छा। सपा बसपा सरकार जब बनी थी उसमें 1300 मामले टाडा के वापस हुए थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें शायद मैं समझता हूँ एक भी जो है टाडा का मामला किसी हिंदू पर नहीं था। या तो सिखों पे थे या मुस्लिमों पे थे। वही लोग जेल में बंदी थे, तो सबके मामले वापस हुए, मेरा नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ? तो फिर कोर्ट में मेरा मामला वापस हुआ जज साहब के दखल से। परिवार किस तरीके से बिखर गया होगा, क्योंकि मैं बहन भाई माँ बाप। कितने साल के थे जब आप अयोध्या? मैं 22-23 नया जोश था। हाँ, शादी हो गई थी मेरी 88 में, 25 नवंबर 1988 को मेरी शादी हो गई थी। तो बिना परिवार की चिंता की आप? हाँ, परिवार में अब मैंने की एक पत्नी तो है बेचारी, जो है माँ वो सब, अब एक मतलब खत्म हो जाएगा तो क्या है, लेकिन ये हजारों लोग मारे जा रहे हैं, दंगे फसाद कर, ये सब में शांति हो गई। अब राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी है। बड़ी खुशी की बात है। प्राण प्रतिष्ठा की बात तो ऐसी है कि पहले वहाँ पे जो है भगवान थे ही, वहाँ ऐसा तो नहीं है, पहले ही प्रकट हुए थे वो तो। 49 में कॉन्सेशन में हुए थे, बहुत पहले प्रकट हो गए थे, ऐसा सुनने में मेरे आया है। 49 में। हाँ, तो ये तो बाद में जो है सब, अब ये तो वो भी भगवान जी थे, अब नहीं भगवान महल में विराजमान हो रहे हैं भगवान जी। हाँ, अब वो अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। तो अयोध्या आपने सुरेश बघेल की भी जुबानी सुनी और बलबीर सिंह की भी जवानी, मुंह जवानी बातें सुनी। अब ये दो लोग चर्चा में क्यों रहे, ये एक अलग बात है। बलबीर सिंह ने तो पहली कुदाल मस्जिद पर चलाई थी, और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ वो चीज़ उसकी वजह से चर्चा में आए। सुरेश बघेल का जो कांड था वो बहुत ही अजीब व गरीब था। वो 1990 में तो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर के महीने में जब दूसरी कार सेवा होनी थी तब इसको कुछ लोगों ने अपने जाल में फंसाया, और जो जिलेट होती हैं, जिलेट की छड़ें होती हैं जिससे विस्फोट किए जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर सब टूट जाते हैं। तो आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा स्वयं सुरेश बघेल ने अपने वीडियो में कहा है कि वहाँ भारी मात्रा में सुरक्षा थी। तो खैर बाबरी मस्जिद में तो परिंदा भी पर नहीं मार पाया उस समय, और जिन लोगों ने 1990 में बाबरी मस्जिद पर चढ़कर के कुदाल चलाने की कोशिश की, उनका हश्र उस समय क्या हुआ ये हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें शायद 19 लोग मारे गए थे, लेकिन
बाबरी मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंची थी उस समय तक, जब तक मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट रही 1990 में। खैर, बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अपने सामने बाबरी मस्जिद को 1992 में 6 दिसंबर को तोड़वा दिया था। ये सब सर्वविदित है, सारी चीज़ें, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनमें केस भी चले, वो एक अलग व्यवस्था है। मैं सिर्फ कार सेवकों की बात कर रहा हूँ कि जो कार सेवक अयोध्या में कार सेवा करने के लिए ले जाए गए थे, वो कौन थे और उनका क्या हाल हुआ और उनको बाद में फिर क्या मिला। बलबीर सिंह को क्या मिला वो भी आपने देखा, और सुरेश बघेल को क्या मिला ये भी आपने देखा। सुरेश बघेल की कहानी बहुत अच्छी है, वो बता रहे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने जो कहा है वो एक मार्केबल है। जब पत्रकार ने पूछा कि वहाँ अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो उसने क्या कहा, वो एक बहुत ही गौर करने लायक बात है। उसने कहा कि भगवान राम तो वहाँ पैदा हुए थे अयोध्या में, एक बात तो उसने ये कही। दूसरी बात उसने ये कहा कि मैंने सुन रखा है कि 1949 में वहाँ पे प्रकट हुए थे। खैर, वो भी एक विवादास्पद बात है कि प्रकट हुए, किसने क्या किया, वो एक अलग बात है, क्योंकि उस समय भी मूर्तियाँ रखी गई थी, कोई प्रकट नहीं हुआ था, ज़मीन में से कोई नहीं निकला, सब जानते हैं। तो ये सारी दोनों जो कार सेवक हैं, प्रमुख कार सेवक थे ये दोनों, इनकी जो जवानी सुनी आपने, कितना आश्चर्य होता है कि सुरेश बघेल जिस कांड में पकड़े गए, उसके बाद सरकार आई और 1990 से लेकर के 1998 और 2008 20 साल तक इस बंदे की ज़िंदगी बिल्कुल कहाँ से कहाँ बदल गई, क्या हुआ किसी ने देखा। कई बारी मैंने और इसके दूसरे भी इंटरव्यू देखे हैं, इसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, सिर्फ एक वो सर्टिफिकेट दे दिया गया है इसके घर में कि ये कार सेवक था। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसकी पत्नी, उसने स्वयं कहा है कि 1988 में नवंबर में उसकी शादी हुई थी और पत्नी का भी उसने कोई जिक्र नहीं किया, भाई बहन थे वो सब। अब वो साधु बनकर के वृंदावन में रह रहा है, लेकिन उसे मिला क्या। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय के बड़े बड़े लीडर, मोदी जी उस समय अडवाणी का रथ हाँक रहे थे, मतलब रथ पर उनके साथ रहते थे, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अडवाणी जी भी कार सेवक थे, उनको क्या मिला ये आपको मालूम है, वो गृहमंत्री पद तक तो पहुँचे लेकिन पीएम नहीं बन पाए। जबकि सारा जो कुछ भी दारोमदार था भारतीय जनता पार्टी का, वो लालकृष्ण अडवाणी के हाथ में था। उनका अंत में क्या हाल हुआ ये आपको मालूम है। कार सेवा के लिए एक हमारी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी कार सेवा में अपना सिर मुड़ा करके गई थी। उनको उनकी राजनीति चमकी कुछ दिन के लिए, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया मध्य प्रदेश का, और उसके बाद उनका इस समय क्या हाल है वो सब आपके सामने है। एक और अयोध्या फैजाबाद के ही कार सेवक थे कटियार साहब, उनकी क्या पोजीशन है ये भी सब आपके सामने है। कल्याण सिंह जिन्होंने मस्जिद तोड़वाई, अंत उनका किस तरह से हुआ ये भी अब आपके सामने है। खैर, मैं ज़्यादा गूढ़ बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने कार सेवाएं की, जिन्होंने सब कुछ किया, मैं मान लेता हूं कि मस्जिद कल्याण सिंह के राज में टूटी, तो कल्याण सिंह को ही भारतीय जनता पार्टी का उस समय लीडर होना चाहिए था, लेकिन उनको एक बगल धकेल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी गुटबंदी थी, किसको नहीं मालूम, और अटल जी का वो विरोध करते थे, अंदरूनी विरोध था, और इसी वजह से वो ऊपर नहीं बढ़ पाए और कोई
खास कुछ नहीं हो पाया। खैर उस समय मेरा मकसद ये भी है कि ये जो दो लोग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनकी कहानी कितनी विदारक है और इनका जीवन बर्बाद हो गया। खैर बलबीर सिंह ने तो अपने आप को संभाल लिया और वो मुस्लिम हो गए और उन्होंने आज वो ठीक हैं। वो इतने बीमार रहते थे, वो ठीक हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े लीडर थे, उनमें से कितनों के बच्चे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए थे? वो जो 17-18 लोग थे, उनकी कहीं कोई चर्चा करता है? जो 19 लोग मारे गए थे उस समय, कोई नहीं करता। अब तो सत्ता के कुछ रास्ते ही बदल गए हैं। अब तो आपको मालूम होगा कि अब अयोध्या की कोई बात नहीं करता, क्योंकि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या की संसदीय सीट है, उसी को हरा दिया भाजपा को। तो अब वहाँ उसकी कोई चर्चा नहीं करता। राम मंदिर की जो भव्यता है, राम मंदिर बना है, उसकी भी कोई चर्चा नहीं करता। खैर जो भी है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को भी दिखाएं और शेयर करें, और चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।